अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, सन 2021 शुरू हो गया है और ये साल ज़राअत के लिए कैसा होगा और हमारे ज़रई माहिरीन इसे किस तरह देख रहे हैं, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमें ज्वाइन करें ज़रई माहिर हैं और सदर हैं वियोल ग्रुप आसिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आसिफ साहब। और प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदिशा साहब जो ज़रई माहिर हैं और कॉटन ब्रीडर भी हैं, बहावलपुर से उनका ताल्लुक़ है आजकल। तो हम बात करते हैं आसिफ मजीद साहब आपसे। सबसे पहले हम पिछले साल भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते रहे, आप क्या देख रहे हैं कि अगर साल का आगाज़ से लेकर पूरे साल को 2021 ओवरऑल ज़राअत के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या हम हासिल कर सकते हैं? शुक्रिया जी रिजवान साहब, अल्लाह ताला बेहतर करे। नया साल है जी। हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर इस वक्त तक तो पाकिस्तान की जो बैकबोन है या इकानमी का मेजर पिलर है वो एग्रीकल्चर है। हम समझते हैं, इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ऊँच नीच आती रहती इंडस्ट्री में, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन एक एग्रीकल्चर सबसे एक ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करता है और बेहतर आसानी से कर सकते हैं इसको हम। लेकिन पिछला साल अच्छा साल नहीं था ज़राअत का। चीनी की बात कर लें, गंदम की बात कर लें, काटन की बात कर लें, एक 3 फसलों के लिहाज से मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक बुरा साल था। लेकिन ओवरऑल बाकी देखें अगर हम, फसलें, गन्ना बहुत अच्छा था, मकई ज़बरदस्त थी, सब्जियात सारी अच्छी थी, क्योंकि इंडिया से जब से इंपोर्ट बंद हुई है सब्ज़ी का बिज़नेस बहुत अच्छा हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, हमारी फार्मर को प्राइस अच्छी मिली, लोकल मार्केट में गुंजाइश पैदा हो गई क्योंकि इंडिया से बहुत वेजिटेबल आती थी, बहुत बड़ा कंपटीशन था। वो यहाँ से अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान से आगे रशियन स्टेट में जाती थी, बिल्कुल सही, लेकिन एक बड़ी मार्केट थी। लेकिन अब ये है कि फार्मर को हुआ है, लेकिन जो है एंड यूज़र जो है उसमें प्राइस उसको फोर्स करनी पड़ी है। लेकिन चैलेंजेस इसलिए मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा हैं कि मतलब एक तो इसकी कंटिन्यू सर्च की बहुत ही ज़रूरत है कि रेगुलर प्रोसेस रहे और बड़ी ही हाई टेक रिसर्च हो। उसके लिए हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वो हमारा उस तरह की नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। रिसर्च मसला बड़ा तो ये है। उसके बाद अगर हम समझते हैं चैलेंज है तो दुनिया में एग्रीकल्चर है सब्सिडाइज्ड, हमें सब्सिडी इतनी मिलती नहीं है, एग्रीकल्चर में सब्सिडी है ही नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें मार्केटिंग का निज़ाम भी हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है मार्केटिंग का निज़ाम भी। लेकिन और अगर बाकी बात करें तो मकई गन्ना फिर अच्छा रहेगा, लोग बड़े इन्वेस्टमेंट हैं। मकई का रेट चलेगा 1600 रुपया, अभी जनवरी में मकई लगेगी ठीक ठाक, लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं मकई की। मकई की वजह से ठेके भी बढ़ गए, मतलब अच्छी पैदावार आई थी और मतलब उन्होंने अभी 1600 रुपया रेट देखा है, जो होता था 1000 रुपया 800 रुपया, वो चला गया 1600 रुपये पे। तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। गन्ने की पैदा अच्छी आ रही है, रेट अच्छा मिल रहा है कि 200 से प्लस ही मिल रहा है, 200 सवा 200 तक रेट मिल रहा है और ज़मींदार खुश है। यील्ड भी अच्छी आ रही है और वो भी अच्छा है। स्टार्ट तो ये है, सब्जियात का स्टार्ट बड़ा अच्छा है कि मतलब एक पी रेट इस वक्त बेहतर है। टमाटर की बात कर लें, सब्जी जो भी है अच्छा प्राइस है। मतलब एक भी बड़ी फसल हमारी गंदम है, इस वक्त पीक आना है, पहली फसल जो आनी है वो लगनी ये है मकई और गन्ने की हार्वेस्टिंग है। लेकिन एक पीक वीट है तो वीट फिलहाल तो बहुत अच्छी है, लोग बड़ा मोटिवेटेड हैं। अगर हम देखते हैं जितने भी सेगमेंट के लोगों ने बड़ी टाइमली काश्त की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत टाइम पे काश्त की, 15 दिन पहले है, बड़ी एग्रेसिवली डीएपी बाद ऐसा हुआ है, बड़ा अरसे बाद हुआ है कि हम कहते हैं कि नवंबर की सोइंग है, यील्ड आती है, वो लोगों ने किया। डीएपी का इस्तेमाल इतना कभी नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। 1.5 बोरी अप्रॉक्सीमेटली लोगों ने डाली है, जो एक बैग भी नहीं डालते थे। लोग मोटिवेटेड है, पैसा आया उनके पैसा लोग समझते हैं कि रेट अच्छा है, तो लोग कहते हैं कि जी हम इस पर करें, इन्वेस्टमेंट करें। हम हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, एक अच्छी आगाज़ बहुत अच्छा है गंदम का। लेकिन अब दो ही चीज़ें हैं, वेदर कि ये जो मौसम है मार्च का महीना और फिर रस्ट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अगर मैनेज कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड पैदावार होगी। रिकॉर्ड पैदावार इस दफ़ा भी गंदम की आप कहते हैं हम ले पाएंगे, ले सकते। अभी तक तो लग रहा है कि अच्छी होगी, लेकिन अगला इम्पोर्टेंट है फरवरी और मार्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सही। कि उसमें रस्ट तो फरवरी का पीक है कि फरवरी को हमें देखनी होगी कि रस्ट कितनी आती है, लेकिन उसके बाद अगर है तो रस्ट का प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है, प्रिवेंटिव हमें स्प्रे करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हम देखें ना कि आएगी तो फिर होगा। तो अगर हम रस्ट के लिए मैनेज करते हैं और उसके बाद मार्च का महीना अच्छा रहता है मौसम के लिहाज से, तो मैं कहता हूँ बम्पर क्रॉप होगी। बम्पर क्रॉप देख रहे हैं, बम्पर क्रॉप देख रहे हैं अभी तक जो भी माशाल्लाह बड़ी फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बड़ी एग्रेसिव एक्टिविटी है, महकमा ज़राअत भी एक्टिव है। ओवरऑल बहरहाल इस वक्त काफ़ी है, गवर्नमेंट की सीरियसनेस भी ज़्यादा है कि होनी चाहिए गंदम के। इंपोर्ट बिल बढ़ गया गंदम की वजह से, इतनी गंदम कभी आई नहीं है जितनी साल इंपोर्ट हुई है, अभी तक हो रही है। सही। जाना जहाज लगे हुए हैं और उस पर चीनी भी, मतलब एक इंपोर्ट बिल बढ़ गया है बिल्कुल सही है। राइस की वजह से। तो हम समझते हैं कि अगर हमारी गंदम अच्छी होती है स्टार्ट, और मतलब गन्ने की हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी है, वेजिटेबल अच्छी है, तो जब पैसा आता है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला खैर करेगा तो अच्छा साल हो। कॉटन भी इससे बुरी तो होनी नहीं है जो पिछले साल था, इससे बुरा साल तो हो नहीं सकता। सही। तो बेहतरी की तरफ है, अब चीज़ें बेहतर होंगी, खराबी। लेकिन गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट के रोल के बगैर ज़राअत हो नहीं सकती। और उसमें सबसे बड़ी सब्सिडी है और R&D है। सर्च एंड डेवलपमेंट जब तक बेहतर नहीं होती और सब्सिडी भी नहीं होती, मार्केटिंग का निज़ाम कह लें, सब्जी कह लें, जो भी कहें, तो उस वक्त ज़राअत ठीक हो नहीं सकती है। गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर। सही। हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, उस पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कितना संजीदा तरीके से हो सकता है, इस हवाले से हुकूमत के किरदार को आपने बहुत अहम समझा है। इस पे बात जारी रखते हैं, लेकिन इकबाल बंदेशा साहब, डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं? जैसे हमने आसिफ साहब से बात शुरू की, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो साल शुरू हो रहा है, होप्स आपकी नज़र में क्या हैं और परेशानी आपकी नज़र में क्या है कि जो इस साल भी चैलेंजेस हमें होंगे, मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम अपने जो ग्रोअर्स हैं इनको नया साल मुबारक हो और इनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ इनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो डिलीवर करे, तो जो है वो दे। तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, तो अगर हम देखते हैं कि क्रॉप्स की जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं उनमें आप सभी लोगों को पता है कि भी हमारे पास गंदम है, चावल है, गन्ना है और काटन है। जो माइनर क्रॉप्स हैं उनमें सब्जियां आती हैं, तो उसमें मुख्तलिफ सब्जियां, कोई टनल फार्मिंग भी है, जो भी है। तो अगर हम इनकी सक्सेस रेट को देखेंगे भी पिछले सालों में क्या प्रॉब्लम आया है, तो ना कोई राइस को इतना बड़ा मेजर थ्रेट रहा है जी। तो प्रोडक्शन ठीक रही है। इसी तरह मेज़ की भी प्रोडक्शन ठीक रही है, शुगर केन की भी प्रोडक्शन ठीक रही है। वीट की आल तो पिछले साल प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई पर एकड़ ड्यू टू रस्ट, लेकिन ये जो अब हम जिस साल में दाखिल हो रहे हैं या हो गए हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं वीट की, तो वीट तो अगेन चौधरी साहब ने जैसे बताया है कि ये क्रॉप, इस क्रॉप को मेजर जो थ्रेट आना है ना वो रस्ट का है। तो मेजर थ्रेट रस्ट का है, और जो सेकंड टू है वो है क्लाइमेट या वेदर कंडीशन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगर उस वक्त जैसे पिछले साल मतलब वो बारिशें एक्सटेंड हुई और बारिशों की वजह से जो है वो हार्वेस्टिंग लेट हुई, हार्वेस्टिंग की लेट होने से अल्टीमेटली जो है वो फील्ड, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहते हैं, वो बढ़ गए। तो रस्ट की वजह से अब ये दो ऐसे मसले हैं जिनको फोर्सी करना बहुत मुश्किल है। वो एट द मतलब टाइम ही आपने जो भी स्ट्रेटजी फार्मर ने अडाप्ट करनी है वो करनी है। रस्ट के लिए प्रिवेंटिव सीवरेज ऐसा कह रहे हैं, तो ये क्योंकि इनका फील्ड है, तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी इसको कुछ सपोर्ट कर रही है, कोई सब्सिडी भी दे रही है किसी तरह। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कॉटन की, तो एक बात तो जो सबसे पहला थ्रेट पिछले साल आया वो जहाँ कॉटन की जर्मिनेशन का। तो जर्मिनेशन इतनी कम थी कि हमारी जो सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है वो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि मोर देन 400 कंपनीज उसकी मेंबर्स हैं। तो वो गई हमारे फेडरल गवर्नमेंट के पास और जाके जर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स उनको लूज़ करने पड़े कि सीड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो अब इस साल जो कल
एक दो दिन पहले की ऑन फ्राइडे, आज फ्राइडे है ना, थर्सडे मेरा ख्याल वेंसडे वाले दिन ये मीटिंग थी फेडरल गवर्नमेंट की। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल हमारे फेडरल सीड सर्टिफिकेशंस हैं, उन्होंने कहा कि जितना सीड हम पिछली दफ़ा सर्टिफाई किया उससे डबल हम जो है वो इसको लाट जो है ना वो कर चुके हैं टेस्ट, और उनकी जर्मिनेशन जो है वो 70% से अबव है सर। तो एक तो मैं समझता हूँ कि फार्मर्स को इस साल क्वालिटी सीड विद रिस्पेक्ट टू जर्मिनेशन जो है वो मिलेगा, उसमें कोई किसी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं है। दूसरी बात है कि काटन की जो फेलियर पिछले साल हुई है, क्या फार्मर्स को लगानी चाहिए मतलब आने वाले साल में या नहीं लगानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मतलब है। हर एक ये क्वेश्चन पूछता भी है, फार्मर भी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कि जो काटन हमारी लगनी है वो लगनी है वीट की जगह पे, पर्टिकुलरली जो मुल्तान डिवीज़न है और ये डीजी खान डिवीज़न है और हमारा बहावलपुर डिवीज़न है, यहाँ पे काटन जितने भी एरिए पे लगनी है ना वो वही लगनी है जिधर आपकी गंदम काश्त है। तो ज़ाहिर है कि जहाँ पे गंदम काश्त है उसके बाद फार्मर के पास है ना चॉइस एक ही रहता है कि वो ना मेज़ काश्त कर सकता है, वो भी आटम वाली, नॉट स्प्रिंग। तो आटम वाली जो मेज़ होती है उस पर एक अपने उसके प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे अभी तक फील्ड में मेज़ मौजूद है या क्रॉप मतलब फील्ड में मौजूद है, उसकी ज़ाहिर है कि मैच्योरिटी लेट हो जाती है जिसकी वजह वीट सोइंग लेट हो जाती है, दैन उसकी जिसको कहते हैं ये खुश करना उसका मार्केटिंग, ये एज़ कम्पेयर टू जो स्प्रिंग मेज़ है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, आटम के ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए लोगों से कोई मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट में कोई अबाउट 40 फार्मर्स को टेलीफोनिंग जो है वो एक बात पूछी, डिस्कशन की या सर्वे टाइप कहें कि भी आपका क्या प्रोग्राम, वो ये कहते हैं कि भी हम काटन तो लगाएंगे या लगानी है, लेकिन जो मसाइल हैं हम ये तवक्को करते हैं आज के जो मिनिस्टर हैं पीर सैयद फ़खर इमाम साहब से कि वो एक हिमसेल्फ एक काटन ग्रोअर भी हैं और ओवरऑल भी वो ग्रोअर हैं। तो जो हमारे पंजाब के मिनिस्टर हैं हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, वो भी एक ग्रोअर हैं, दोनों में से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई भी बिजनेस मतलब ओरिएंटेड पर्सन नहीं है। आप समझते हैं कि उनका फ़ायदा, उनकी रहनुमाई आपको मिली और सपोर्ट मिली तो आगे आप उम्मीद कर सकते हैं काश्तकार? हाँ, हम उम्मीद मतलब मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि भी ये कोई जो साल होते हैं या ये वेदर कंडीशन जो होती हैं ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो आप समझते हैं कि इम्कान है अगली दफ़ा मैं तो बहुत होपफुल हूँ लोग जाएं? मेरे अपनी मतलब है कि लोग जाएंगे भी और लोगों को ये जो फेलियर पिछले साल इनको नज़र आई है ये इंशाल्लाह ऐसा मेरा ख्याल नहीं होगा। आप कहते हैं कि नहीं होगा, होगा या नहीं इस पे बात जारी रखते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखेंगे कि कपास की इस दफ़ा जो बुरी पैदावार हुई है, कम पैदावार हुई है, उसके बाद आइंदा जो फसल है उसकी जो काश्त है उसमें काश्तकार दिलचस्पी लेंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि 2021 का जो साल है वो ज़राअत के लिए कैसा होगा, और ब्रेक पे जाने से पहले हम कपास पे बात कर रहे थे। जो पिछले साल कपास की जो पैदावार है वो इतनी अच्छी नहीं रही थी। आसिम मजीद साहब, आपका क्या अंदाज़ा है? डॉक्टर इकबाल बंदेशी साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, ग्रोअर जाएंगे दोबारा उसकी काश्त की तरफ, जबकि आप क्या देख रहे हैं कि जाएगा कार या फिर वो मेज़ की तरफ निकल जाएगा? सोनी साहब देखें, ऑप्शन उसके बाद बहुत है अब ना, अब एग्रीकल्चर वो नहीं रही जो थी। बात इनकी ठीक है लेकिन चॉइसेस खासकर इस एरिया में कम है, लोगों का अभी तक है नहीं कि जिस तरह बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा था टोटली शिफ्ट हो गया, कॉटन बिल्कुल छोड़ गया, मकई पे चला गया, बाकी राइस पे चला गया, गन्ने पे चला गया, बिल्कुल शिफ्ट हो गया। इंटरनल फार्मिंग बहुत बढ़ गई वहाँ पर, उसमें नहीं चॉइस नहीं, अदरवाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। अब डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं, बहावलपुर डिवीज़न है जी काटन की जो सही है, या डीजी खान का एक राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है जो काटन का प्रॉपर है। पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम मतलब एक मुल्तान में देखें तो मुल्तान में सिर्फ मतलब एक एरिया
मुल्तान डिवीज़न जलालपुर पीर वाला है ज़्यादा काटन, खानेवाल में बड़ी कबीर वाला में कुछ है, बाकी काटन कम होती जा रही है। लेकिन काटन उस दिन होनी है, ये जब भी कहें जिस दिन हम दोबारा वीट के बाद मतलब एक 15 मई से 15 जून में लगेगी, 15 उस दिन वो कामयाब हो। ये जो अर्ली वाली है ना, जिस तरह ये कहते हैं कि हम फरवरी मार्च वाली अप्रैल वाली जल्दी से जल्दी कर लें और उसकी विंडो बड़ी शार्ट है, उसमें मतलब एक मसाइल हैं, दो बड़े मसाइल हैं, एक पेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा जो वेदर है अगस्त और सितंबर का, उसमें आके जो प्रॉब्लम आती है ना एकदम बैठ जाती है। दोनों मसले इकट्ठे आते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट भी, वाइट फ्लाई भी और बारिशें भी, पिंक भी और बारिशें भी। उसने बिल्कुल काटन नहीं होने वाली। या तो हमारी रिसर्च ऐसी हो कि उसमें आके वो पेस्ट मैनेजमेंट को मतलब एक ये जो है ना 20-20 स्प्रे से नहीं होने वाला। हम 5-6 स्प्रे पे उस दिन आएंगे जिस दिन हमारी काटन 15 मई से 15 जून वाली कामयाब होगी। उसमें विंडो बनेगी 15 अगस्त से 15 सितंबर तक की, या मैक्सिमम एंड सितंबर, 1.5 महीना। ये जो 4 महीने वाला स्प्रे प्रोग्राम है ना, ये नहीं चलने वाला, इससे कपास नहीं होती है, रिसर्च का लेवल बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जब एकदम बारिश आती है अगस्त में, और अगस्त का महीना बारिशें बड़ी रेगुलर आ रही हैं और उसमें कॉटन लगता है, पहले तो लगता है कि ये 50 मन आएगी, 40 मन आएगी, उसके बाद मतलब एक अब वो लोग उसको कर नहीं रहे लगा कि ये बारिश का नुकसान ज़्यादा है कि पेस्ट का ज़्यादा नुकसान है। उसकी वजह से कभी सारा पेस्ट में डाल देते हैं, कभी सारा सीड पे आता है, कभी वो आता है वेदर पे। इसकी डिफ्रेंशिएशन होनी है जब हमारी ये जो काटन है ना 15 मई से 15 जून वाली 25 मन आएगी सर, जिस दिन 25 वो आ रही है हमारी 5, 7, 8, 10 मन से ऊपर नहीं जा रही, वो वैरायटीज होनी पड़ेंगी, वो ब्रीडिंग ऐसी हो कि वायरस फ्री हो। जिस दिन वायरस फ्री काटन आ गई, हम अर्ली आए ही काटन वायरस की वजह से, वायरस फ्री हो और उसमें मतलब एक टॉलरेंस की बात कर लें, या बारिश के बाद जो है ना सर्वाइवल उसकी फ्रूटिंग लगे ही उस वक्त कि लेट मेच्योरिटी हो, फ्रूटिंग आए 45, 50, 60 दिन बाद, तो फिर वो उस वक्त आए सितंबर में फ्रूटिंग और उसमें वो अपना 25 मन दे दे, एक महीना आए और हम फिर लेंगे। ये चल रही है, 10 साल हो गए हैं, 10 से 12 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब, कब से 10-12 साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं ये जो पैटर्न है 2002 से, तो ये 18 साल होने वाले हैं। उस वक्त से काटन फेलियर है। ये एक दो साल शुरू हुआ है, एक दो साल अच्छी हुई है वो वेदर की वजह से, 11-12 में जिस साल वेदर सपोर्ट कर गया हमारी प्रोडक्शन बढ़ के फिर चलेगी 125, 30, 40 पे चलेगी, लेकिन 25-30 पे। लेकिन वेदर और पेस्ट मैनेजमेंट दो बड़े चैलेंज हैं और वो आए हैं वायरस की वजह से। मेजर काज वायरस है, वायरस की मैनेजमेंट के से अर्ली आते हैं और उसके बाद अर्ली में काटन की प्रोडक्शन जो होती है, आपने मई जून में लोग 25-30 मन ले लेते हैं, बाद में कुछ नहीं आती, बाद में स्प्रे भी ज़्यादा होते हैं, पानी भी, खाद भी। हमारी तीनों प्रोडक्टिविटी हमारी पहले होती थी 3 चीज़ें, स्प्रे 4 से 5, फर्टिलाइजर 2 से 2.5 बैरी यूरिया, डीएपी मतलब डाली या न डाली को फर्क नहीं पड़ता था, और हमारी 25-30 मन पैदावार आती थी। अब स्प्रे 10 से लेके 18 तक, खाद चली गई 4 बोरी यूरिया से 8 बोरी यूरिया तक, डीएपी चली गई 2-2.5 बैग, पोटाश के अलावा, जिंक उसके अलावा, पानी जो होती थी 4-5 पानी पकती थी, 10 से लेके 15-15 पानी लगते हैं। ये बढ़ गई ड्यू टू हमारा, उसकी वजह से काटन रही नहीं, स्पोर्ट प्राइस मिली नहीं, प्रोडक्शन कम हो गई, उसकी प्रायोरिटी नहीं रही, उसकी वजह से काटन खत्म हो गई। आज भी हम जिस तरह डॉक्टर पाल बनिस्टर बैठे हैं ये बताएंगे, अगर वो आती हैं वैरायटीज़ कि जो 15 मई में 25 मन दे दें गारंटेड कि जी आएगी, तो कॉटन जितनी मर्जी ले लें, प्रोडक्शन आ जाए 25 मन और रेट मिले उसको 6,000 रुपया। ये डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, ये जो आइडियल बात कर रहे हैं आसिम मजीद साहब, एक हल निकाल रहे हैं कि दोबारा लोग कॉटन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अगर आपको प्रोडक्शन 20-25 मन फी एकड़ मिल जाए। ये ख्वाब, हाँ 25 से 30 मन, आप समझते हैं कि ये ख्वाब है, ये हकीकत बदल सकता है? और इस सीज़न में जो आइंदा सीज़न नहीं, ये चौधरी साहब ने जो कही है ना, काटन दुनिया में कहीं भी, चाहे अमेरिका में काश्त हो रही है, या मतलब ये हमारे ब्राज़ील में है, या ये ऑस्ट्रेलिया में है, टू सम एक्सटेंट ये उज़्बेकिस्तान वगैरह में है, लेकिन हम इन मुल्कों को मेजर काटन प्रोड्यूसिंग कंट्री कहते हैं। तो ये दुनिया में अगर काटन की जो पूरी विंडो है जो मैच्योरिटी तक, ये 120 दिन तकरीबन की फसल है। 120 दिन के बाद जो 20 दिन
ये इनकी इसकी हार्वेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे एक ही दफ़ा हार्वेस्टिंग ये मशीन से करते हैं। तो अब ये जो हमारे मुल्क में एक्चुअली मतलब जो बताया सर ने कि बहुत जो सर ने बड़ी मतलब ये शुरू से एक ट्रेंड सेटलर मतलब लोगों ने कर दिया, और ट्रेंड सेट भी इसी वजह से हुआ, वायरस की वजह से। वायरस वाज द मेजर थ्रेट। लोगों ने उस वक्त क्योंकि एक मोमेंटम चल रहा था ना, तो उसमें लोगों ने उधर उसको शिफ्ट करने की कोशिश की। देन अल्टीमेटली ये जो आपने कहा है कि 12-14 में, तो वहाँ पे सर आप एक जो पॉइंट है वो नोट करने वाली बात है कि उस वक्त जो वैरायटी दी गई थी जिसकी वजह से ये सारा रेवोल्यूशन आया, पंजाब में हाईएस्ट यील्ड आई 1947 से लेके वहाँ तक। उस वक्त वो वैरायटी थी MNH 886, जो उस वक्त आई वॉज देयर एज इंचार्ज ऑफ कॉटन स्टेशन। तो उसमें एक ही खूबी थी, कोई और चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक थी कि वो जो मौजूदा उस वक्त का स्टाफ था उसमें सबसे एक्सीलेंट अगेंस्ट वायरस थी। कोई और कोई जो उसमें नहीं थी सिवाय इसके कि उसको जितनी वैरायटी, ये नीलम 121 थी उस वक्त की लीडिंग वैरायटी, कोई अली अकबर की वैरायटीज थी उस वक्त की 702 या लाइक दिस इन, और जो CIM की वैरायटीज थी हमारी नॉन बीटीज, उन पे एक ही उसका एडवांटेज था उस वैरायटी को कि उसमें वायरस उस वक्त नियरली वो फ्री डिक्लेयर होती थी और लगी यील्ड दी। आफ्टर सर्टेन टाइम देखें वैरायटी ने डिटीरियोरेट होना था, वैरायटी डिटीरियोरेट हुई, उसको हमने कंपनसेट करने की कोशिश की थ्रू IUB 13। वो उसके साथ मतलब हमने और भी वैरायटीज एक दो दी वायरस के, लेकिन दैट वाज नॉट मतलब उस लेवल की फ्री नहीं थी। उसका नतीजा ये निकला कि अब कुछ लोगों को वही वैरायटीज जो है ना वो फीड कर रही हैं। हमारी R&D का सर इसमें कोई शक नहीं है, चौधरी साहब ने जो कहा है कि हमें एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग होना चाहिए तमाम इंस्टीट्यूशन का, कोई भी है, कि हमें वो वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी अगर हमने इस मुल्क में कॉटन रिवाइव करनी है कि ये अपने ओरिजिनल टाइम पे ही इसकी सोइंग हो, गंदम के बाद काश्त हो और 15 मई से 15 जून में काश्त हो, तब जाके ये जो चौधरी साहब ने कहा है ना कि बारिश आ जाती है अगस्त में। अब अगस्त तो मानसून का मौसम है, इसमें बारिश कैसे हम रोक सकते हैं? ये तो हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ रहा है कि ऐसी वैरायटी हो कि उस वक्त उसकी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, ओनली उसकी फ्रूटिंग पार्ट्स होने चाहिए, ओपनिंग गो टू सितंबर। उसके लिए जहाँ तक हमारे एंड पे हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे वीर साहब भी माशाल्लाह बड़े ही क्या कहते हैं इस मामले में अग्रेसिव हैं कि हम कोई ना कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर लें। तो हमने कोशिश की कि ऐसी इस दफ़ा हमारा एक MOU साइन हुआ ये एवियल ग्रुप से ही कि एक वैरायटी हमने अपनी टेस्टिंग के लिए दी। दैन उसका हमने सारे तकरीबन ये साहिवाल से लेकर रहीम यार खां तक, पोटाबाज तक इनकी मतलब कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को तो आउटरीच नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकती, तो हमने आउटरीच एक्सपेरिमेंट फार्मर फील्ड पे उसकी डेमोन्स्ट्रेशन लगाई। तो उसमें जो हमारी मतलब सक्सेस मतलब थी 1 और 2 पॉइंट पे हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, बाकी जितने पॉइंट्स पे भी हमने लगाई वो अकॉर्डिंग टू हमारे जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ये ऐसा होगा, उसका बिहेवियर नियरली 80% या 85% तक अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन वो नतीजा मिल गया उसके। हाँ, उसी तरह की रही हो। दैन चौधरी साहब ने भी वो फील्ड विजिट किए, मतलब एज ए ठीक है, मतलब उनकी अपनी मसरूफियत है। इसके अलावा हमने अपने यूनिवर्सिटी में लगाई, वहाँ पे हमारे फेडरल मिनिस्टर चौधरी साहब, ये हमारे वाइस चांसलर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, हमने सबको वो विज़िट कराई। यही चीज़ के भी ये इस टाइम में प्लांटिंग करने के बाद काटन कैसी हो सकती है, उस पर क्या कोई बारिश का इम्पैक्ट आया या नहीं आया। वो ना आने की वजह एक ही है कि उस पर अगर हमारी जो वेदर प्रोफाइल देखें पूरे हमारे पंजाब की, नहीं तो मुल्तान इनकी, हमारी जो बारिश का सीज़न है या रेनफॉल है वो 15 जुलाई से लेके 3-4 सितंबर तक है। तो इस सीज़न में
हमारे पास कॉटन की स्टेज वो होनी चाहिए कि आइदर तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ में हो या वो रिप्रोडक्टिव फेज में हो, उस स्टेज पे होनी चाहिए कि बॉल्स ओपनिंग वाली मतलब जो स्टेज नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज तो जो बॉल ओपन होंगे, जितनी आपने मेहनत की, जितने बॉल्स हैं वो 25 मन की यील्ड है, उस वक्त फील्ड में 10 मन है, 15 मन है, आपको तो कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। बिल्कुल सही। तो ये इस पे तो हम तो बड़ी आपने काम आपने जो कर कहा कि रहे हैं। आपने जो काम कर रहे हैं इसका नतीजा अच्छा सीड, बात होती है सीड टेक्नोलॉजी की, तो आप समझते हैं कि अच्छा सीड जो है वो उसका हल है, और अच्छा सीड इस सीज़न में जो है आने वाला जो सीज़न है कपास का उसमें मिल सकेगा? कुछ थोड़ा इत्मीनान का इजहार कर सकेंगे जो कपास के काश्तकार हैं, उन्हें इंतज़ार है एक ऐसे बीज का? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सन 2021 ज़राअत के लिए कैसा होगा और ख़ास तौर पे कपास के लिए कैसा होगा। तो ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर इकबाल बंदेल साहब, आपने कहा था कि आपने कुछ वैरायटी पे काम किया बहावलपुर में, और एवियोल ग्रुप के साथ भी आपका MOU साइन हुआ है यूनिवर्सिटी का कि वो इसको मार्केट करके देखें, जो हमने तजर्बा किया है। आप क्या हम कह सकते हैं कि 2021 में तजर्बा की शक्ल कैसी होगी, और जो तजर्बा होगा वो काश्तकार कर सकेंगे, उन्हें मैसर होगा, वो उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर बीज पे जा सकते हैं वो? हाँ इंशाल्लाह, इस साल हमने एक तो जो है हमने एवियोल ग्रुप से ही मिलके ये जो फैसला किया है कि हम जो है वो 50 यानी कि 50 लोकेशन पे हम उस वैरायटी की दोबारा टेस्टिंग करेंगे मतलब इस साल। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी जो है वो अपने रिसोर्सेज से फार्मर्स को भी डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल जो है वो फार्मर खुद करेगा, वो खुद डिमॉन्स्ट्रेशन लगाएगा, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सीड हम उनको देंगे। शायद हम फैसिलिटेट मतलब जाके उसकी सोइंग अपनी एट द स्पॉट नहीं करेंगे, लेकिन हम फार्मर को सीड देंगे और वो उसको हम अपनी जो है वो वहाँ से डिमॉन्स्ट्रेट करके भेजेंगे कि आपने ये ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, और बाद में टाइम टू टाइम टेक्निकल रहनुमाई दे के भेजेंगे। और हमारा ख्याल है कि हम सीड डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास से ज़रूर होगा, और ये एरिया की बात ज़रूर लिमिटेड होगी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई इतने एरिया पे, लेकिन ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फार्मर्स उसकी लगा के अपनी उसकी परफॉर्मेंस को खुद जो है वो वेरीफाई कर लें। ताकि नेक्स्ट ईयर पर बात डाली है कि एवियोल ग्रुप आप देखते हैं और आप MOU पे जा रहे हैं और आप ये तजर्बा करने जा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं ब्रीडर्स को और ख़ास तौर पे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को। आप समझते हैं कि ये किरदार किस हद तक आप अदा करने जा रहे हैं और नतीजे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मैंने आज भी पहले भी बात की थी, मैंने कॉटन होनी उस दिन है जिस दिन ब्रीडर सीरियस हो गए, उन्होंने इस तरह की वैरायटी दे दी, और वो जो मैंने बात की है 15 मई से 15 जून में लगे, और उसको फ्रूटिंग आए जुलाई एंड पे, और मतलब है कि वो ओपनिंग हो जाके सितंबर में जिस तरह बात की उन्होंने, जिस दिन वो आ गई काटन रिवाइव हो जाएगी। 25 मन कोई मसला नहीं है। देखें, होना चाहिए था BT काटन आ गई, सुंडी खत्म हो गई, मतलब एक भी सुंडी सितंबर बड़ी होती थी, हमारी पैदावार आनी चाहिए थी 25 मन 30 मन 40 मन, लेकिन जिस तरह हुआ पैदावार कम होती गई। सकिंग मैनेजमेंट ठीक है, मैं कहता हूँ कि ब्रीडर का रोल होगा। जो वैरायटीज़ हैं ट्रायल भी कर रहे हैं, जिस तरह पिछले साल भी किए हैं, लेकिन वो था कि अर्ली ज़्यादा लगी थी। इस साल हम लगाएं ही 15 मई से 15 जून वाली बात, अगर वो लगाएंगे, हम डेमो करेंगे, चीज़ें होती हैं इसमें, मतलब एक तो फिर मैं समझता हूँ कि काटन की प्रोडक्शन आ जाएगी। ब्रीडर ने जिस दिन फैसला कर लिया, ब्रीडर अब क्या करता है कि 90% वैरायटीज़ वो हैं जिसको 25-30 दिन में फ्रूटिंग लगती है। सारी मार्केट में वैरायटीज़ वो है, वो लगता है कि अप्रैल के एंड में सोइंग करता है या मई के पहले हफ्ते में। ये है पीरियड हमारा, 10 मई से पहले सोइंग है जी, बिल्कुल सही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल वीट हार्वेस्टिंग की। हमने वीट हार्वेस्टिंग की है 15 अप्रैल को, वो कहता है 20 तक मैं काश्त कर दूं। जब वो करता है काश्त और उसको फ्रूटिंग आती है 30 दिन बाद, 25-30 दिन बाद, उसकी मतलब है कि मैच्योरिटी होती है अगस्त के शुरू में, जुलाई में एंड पे हार्वेस्टिंग होती है, ओपनिंग शुरू होती है। मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, अगस्त में मतलब मिलती है, उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही। और वो जो होता है जब उसकी पीक फ्रूटिंग होती है, उस वक्त बारिशों का फुकदान होता है, ऊपर से फिर बारिशों, फिर ऊपर से वाइट फ्लाई, फिर ऊपर से पिंक,
और ये जो 3 चीज़ें हैं उसकी बिल्कुल ही काटन का सारा। और आखिर में इल्ज़ाम पेस्टिसाइड कंपनियों पे आ जाता है। पेस्टिसाइड का मैं आज भी कहता हूँ कि ब्रीडर इज नंबर 1, कि वैरायटीज आएंगी तो पेस्ट ऑटोमेटिकली पेस्ट मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। 4-5 स्प्रे पे आ जाएगी बात। ये 20 स्प्रे वाली चलने वाली बात नहीं है, ये 8-10 बोरी यूरिया वाली बात नहीं है, ये 20-15-20 पानी वाली बात नहीं है। कॉटन का कंसेप्ट क्या था? सबसे कम पानी लेने फसल है कि फार्मर देखे ना, हम मकई की बात करते हैं, मकई जब मैंने लगानी है तो मेरी जेब में 30 से 40 हज़ार होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग। सही यार मेरा 10 एकड़ है तो मेरे पास 3 लाख होगा तो मैं मकई काश कर सकता हूं। तो ये आम आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते। कॉटन ऐसी फसल थी कि जो मैं 5-10 हज़ार से लगा सकता था। बिल्कुल सही है। इसकी वजह से काश होती थी ये कि कोई जरूरत नहीं है, नीचे डीएपी नहीं है, सिर्फ सीड है, वो घर का है, 5,000-2,000 का सीड आता है, जमीन की तैयारी है और मैंने सोइंग कर दी। पानी भी कम है और मतलब एक नहीं था। अब वही नहीं तो लोग राइस भी मुश्किल है कि पानी बहुत चाहिए, उसमें मतलब एक फर्टिलाइजर की भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। फार्मर हम सब्सिडी या तो हम 25,000 मतलब कि रूमी साहब ने बात की थी उस दिन मीटिंग में भी 25,000 सब्सिडी होनी चाहिए फार्मर कॉटन ग्रोअर को, फिर कॉटन लगेगी। 25,000 दे दें फिर भी कॉटन कर लेगा। 25,000 गवर्नमेंट तो देती नहीं है, 2,000 भी वीट पे हमने डीएपी की बात की थी, डीएपी अपने उसकी सब्सिडी की अभी तक तो मिली नहीं है। फर्टिलाइजर वीट का सीजन गुजर गया, अभी तक समझ नहीं है कि दे रहे हैं, कर रहे हैं, हो क्या रहा है। मतलब कि आप समझते हैं ख्वाजा रूमी साहब का जो मुतालबा था वो अच्छा था, लेकिन हुकूमत शायद कर नहीं सकती, करेगी नहीं। अगर कर दे 25,000 से बाद उन्होंने बहुत अच्छी की थी। मतलब पहली दफा हुआ है कि एप्टमा का बंदा कह रहा है कि सब्सिडी होनी चाहिए। अदर एप्टमा क्या कहता था कि जी हम क्यों दें, प्राइस की बात ठीक है, वो कहते हैं जी प्राइस हम क्यों दें, 6,000 रुपया रेट हो या 6,000 रुपया रेट फिक्स कर दें कि पहले दिन 6,000 से कम नीचे फुट्टी नहीं बिकेगी। बिल्कुल सही। फिर ठीक है, या हम टेक्नोलॉजी दे दें या फिर 25,000 सब्सिडी दे दें, फिर जिम्मेदार करेगा। लेकिन रोल फिर ब्रीडर का है कि वैरायटीज ऐसी होनी चाहिए। पहला काम ये है कि वैरायटीज हो, रिसर्च वो हो। ये कहते हैं कि माशाल्लाह वो अच्छी हैं वैरायटीज, लेकिन एक लार्ज स्केल पे लगेंगी तो मतलब एक उसका मतलब अच्छी है, मतलब उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बात इनका ठीक है, हमने भी जो कंसेप्ट लिया है इन्हीं से लिया है, इनकी बातों से लेके चले आ गई हम। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा है कि प्लांट पॉपुलेशन पूरी करना, कि मतलब चीज़ें होना। कॉटन सबसे आसान इस क्रॉप थी जो सबसे मुश्किल हो गई, सबसे आसान फसल थी, सबसे कम खर्चे वाली फसल थी और सबसे एक्सपेंसेस बढ़ गए कॉटन पे और पैदावार भी नहीं होती और कानों भी बुलक की बैठ गई। बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करें ब्रीडर पे बात करें कि ये ब्रीडर ने हमें सपोर्ट करना है, मदेशा साहब किस हद तक पाकिस्तान का ब्रीडर तैयार है कॉटन की रिवाइव करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए कॉटन ग्रोअर को और ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को? आप समझते हैं कि फौरी तौर पे कोई 1 साल 2 साल में कोई आ सकता है बहुत बड़ा चेंज, गेम चेंजर? जैसा ये देखें, मैं क्योंकि ओवरऑल पंजाब के बात तो शायद नहीं कर सकता, क्योंकि यार है कि रिसर्च को हमेशा जो सपोर्ट करनी होती है वो गवर्नमेंट ने करनी होती है। फिनंशियल सपोर्ट है चाहे तो ज़्यादा, क्योंकि इसमें फिनंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और फिनंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैन पावर तो यकीनन मतलब मौजूद है इंस्टीट्यूट्स में, मतलब लोग क्वालिफाइड लोग भी मौजूद हैं। और मुझे ये समझ भी सॉरी टू से दिस कि मुझे ये समझ भी नहीं आ रही कि आखिर ये मतलब हमारे इंस्टीट्यूट्स ने क्यों नहीं ये प्लान किया कि भी हम ये आने वाले वक्त में फोर्सी क्यों नहीं किया कि हमसे लोगों की क्या डिमांड होगी। तो मैं तो वेरी सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक मतलब टेलर जो है उसको पता चल जाता है कि लोगों की ये डिमांड है तो वो उस तरह का डिज़ाइन बना के लोगों को शुरू कर देता है। तो हम तो क्वालिफाइड लोग हैं जो फोर्सी करते हैं कि 2 साल 4 साल बाद मतलब लोगों की क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्लोली क्या हमें कंस्टेंट है, हम उन्हें ओवरकम कैसे करना है। बहरहाल ये अलग बात है, मुझे मैं पूरे पंजाब की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है हमारी अथॉरिटी और आपके फेडरल मिनिस्टर ये तो हैं डिटरमेंट कि रिसर्च में हमने कॉटन को रिवाइव करना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, मसलन हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के सबसे कम रिसोर्सेज होते हैं, हमने फर्स्ट मतलब ये एक स्टेप लिया गया, हमने एक प्राइवेट
मतलब सेक्टर जैसे एवियल ग्रुप को अपने साथ जो है ना वो अटैच किया कि लेट्स मूव टू अस। दूसरी बात आप मैं चलें इस आपके प्रोग्राम की तो से ये भी कहता हूँ कि चौधरी साहब से ये हमने सिर्फ नहीं ली उस वक्त, क्योंकि हमारी तो रिसर्च कंस्टेंट है, क्योंकि हमें तो फंड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नहीं देती। तो हमने क्या किया कि हमें चौधरी साहब ने एक समझ लें ओपन दी ये अपॉर्चुनिटी, हमारे वीसी को भी कहा, मुझे भी कहा कि आप काम करें जो आपको कंज्यूमेबल चीज़ें हैं। कंज्यूमेबल में क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ये किटें हैं हमारे पास, वो नहीं हम मतलब खरीद सकते थे। इसी तरह जो है इसकी टेस्टिंग हम जो है फाइबर की वो हम नहीं करवा सकते, हम स्टैंडर्ड कार्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट से करवाते हैं, उसकी पेमेंट है। मतलब ये यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें मतलब एक किस्म के सोर्स ही नहीं है ना करने का, जो हम नहीं कर सकते अपने सोर्सेज से, तो वो चौधरी ने हमें कहा कि आप करें। और इन्होंने पिछली दफ़ा मतलब हमें यही मतलब अपॉर्चुनिटी दी, अब भी इनके हमारे लिए सबसे मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आदर मतलब वो आपसे ताउन करने को तैयार हैं, आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। ताउन कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सुने क्या कर रहे हैं। काटन के लिए जो मेजर थ्रेट था वाइट फ्लाई, हमने इंशाल्लाह ताला इस साल भी उस वैरायटी की हम डिमॉन्स्ट्रेशन जो साहब के चैनल से थ्रू मतलब जो है ना कुछ फार्मर तक लगाएंगे, चाहे वो 10 हों चाहे 5 हों, कि जिस पे इंशाल्लाह ताला उसके जिसको निम्फ कहते हैं वाइट फ्लाई निम्फ, वो डेवलप नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो वाइट फ्लाई को टॉलरेंट होगी, चाहे वो 70% हो, वो 65 हो, लेकिन फार्मर को उसको रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात, हम वाइट फ्लाई के लिए क्या कर रहे हैं कि हमने ओकरा टाइप पे काम करना शुरू किया, और हम इंशाल्लाह ताला विद इन 1 ईयर फार्मर को ओकरा टाइप जिसकी भिंडी नुमा पत्ते होंगे वो देंगे, जो एक अनदर सोल्यूशन होगा वाइट फ्लाई का। तीसरी बात वही है कि वायरस फ्री इंशाल्लाह ताला सर हम इसी साल इस डिमॉन्स्ट्रेशन करवाएंगे, इसी साल ही डिमॉन्स्ट्रेशन होगी हमारे वायरस फ्री की। और इट्स चौधरी साहब खुद अगर हम जिंदा रहे इसी स्टेज पे आपको दिसंबर में चौधरी साहब इसको 10 जून को लगवाएं और 15 जून को लगवाएं। उसके बाद जो है ये जो भी उसके ऑब्जर्वेशन इनकी पूरी टीम की होगी वो आपसे शेयर इसका तजिया कर रहे होंगे, जिंदगी शर्त है इंशाल्लाह अल्लाह ताला में करेगा। तो आसिम मुझे सब आखिरी बात, आप क्या समझते हैं कि जिस उम्मीद का इजहार इकबाल बंदेशा साहब कर रहे हैं, आप भी होपफुल हैं और आप समझते हैं कि नहीं हमें तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी सीट? मैं ये कहता हूँ जो डिस्कशन हमने की है कि 15 मई से 15 जून वाली, उसमें एक बड़ी कंस्ट्रेंट तो वायरस फ्री थी। बिल्कुल सही। मैं आप समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में मटीरियल आ रहा है नया वो वायरस फ्री, चलो मैं नहीं कह रहा, लेकिन वायरस रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अब वायरस मैंने देखी है वैरायटीज कि जो इनके पास भी मटीरियल है जिन पे वायरस बिल्कुल नहीं आती, ऐसे पहले कोई वैरायटी नहीं थी। सही। अब जब ये चीज आ गई है, बड़ा कंस्ट्रेंट तो हमने वो दूर कर लिया, अब रह गई विंडो वाली। अब ये हमने इसको फोकस कर लिया, ब्रीडर इसको समझ गए कि ये होना चाहिए इस तरह, जब समझेंगे तो हो भी जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मटेरियल है, जैसे ओकरा टाइप वाइट फ्लाई का है कि जी ऐसी पत्ते का पत्ता इस तरह का हो जिसपे एगलेंग कम से कम वाइट फ्लाई करे, तो वो आ रही है तो फिर मसला नहीं होगा। अब इनकी कमिटमेंट की बात है कि वो कितनी जल्दी करते हैं, जल्दी की जरूरत है ना। असल तो मसला है कि हमारी काटन इतनी खराब हो चुकी है कि टाइम बड़ा थोड़ा है कि इस साल कैसा होता है। तो उसमें कि अब अगर 15 मई और 15 जून में वैरायटियां लगती हैं, वो सारा बीज लगना ये चाहिए। जो ट्रायल है, मैं कहता हूं कि ब्रीडर को ट्रायल करना ही इस पीरियड में चाहिए कि अगर 15 मई से 15 जून में जो वैरायटी लगाते हैं जितने भी सर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और उसमें 25 मन आती है तो फिर वो वैरायटी कामयाब है, फिर पैदावार कोई इशू नहीं है। वो इंपॉर्टेंट इशू है। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि मटेरियल भी है, करें भी कि सही। अब इन्होंने अपना एड्रेस भी कर लिया इश्यूज को, तो लेकिन 1-2 सालों में चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और काटन के बगैर हमारा एग्रीकल्चर नहीं है, खासकर ये जनूबी पंजाब जो है इसमें मतलब एक 3 डिवीज़न होगी। बड़ी फसल काटन है और सस्ती फसल थी फार्मर के लिए, या तो फार्मर को इतना पैसा दें, अब एग्रीकल्चर महंगी बहुत हो गई है, तो उसमें कम खर्चे वाली सबसे काटन ही थी। इसकी रिवाइवल बड़ी ज़रूरी है मुल्क के लिए भी और फार्मर के लिए भी, तो उसके लिए हमें करना भी चाहिए इंशाल्लाह। शुक्रिया असीम मजीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब आपने भी ये खुशखबरी सुनाई कि
एक बीज कामयाब हो रहा है, तजर्बा उसका कामयाब हो गया है, इस दफ़ा उसकी काश्त भी हो जाएगी तजर्बाती बुनियादों पर, और उसके जो नताइज होंगे वो दिसंबर तक सामने आ जाएंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और इस उम्मीद के साथ कि 2020-21 ज़राअत के लिए अच्छा होगा, और ख़ास तौर पे कॉटन को पिछले 2 सालों में जिस बहरान का सामना है, उस बहरान से निकलने के लिए जो जो रास्ते ख़ास तौर पर अच्छे सीड के अपनाए जा सकते हैं, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी वैराइटीज़ जिसके जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर जिस पे काम कर रही है, या एवियोल ग्रुप काम कर रहा है, तो उसके जो नताइज होंगे वो यकीनन अगले साल के, इस साल के आखिर में सामने आ रहे होंगे, और उम्मीद और दुआ ये है कि वो कामयाब भी हो रहे होंगे, जिससे इस बहरान को, कॉटन के बहरान को से हमें निपटने में मदद मिलेगी, और मुल्क की मईशत को भी आने वाले अगले 2 साल में कॉटन के हवाले से जिन मसाइल का सामने आता है वो दूर हो सकेगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।